आप सभी आदमी को लॉग टेबल मिल गया। ये लॉग टेबल अगला 3 दिन तक आपको रोज लाना है, क्योंकि इस लॉग टेबल के सहारे ही आप पढ़ पाइएगा, अन्यथा आप पढ़ नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म लॉग स्टार्ट होने वाला है, जिसमें लॉग के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो एक एक करके सारी बातों को देखिए। ये किस चीज़ का साइन है? ये सिग्मा समेशन बोलते हैं इसको। ये इंटीग्रेशन। ये सब एक सिंबल है जिसका सॉल्यूशन आप सीखे हैं, कैसे जोड़ना है, घटाना है, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ये सब उसी प्रकार का एक टर्म ये भी है, और उसी प्रकार का एक टर्म यह भी है। एक्चुअल में इन सभी चीज़ों का ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। हम लोग सीखते हैं कि यदि कोई समीकरण इस चीज़ को रखता है, इस चीज़ को रखता है, या इस चीज़ को रखता है, या इस चीज़ को रखता है, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उस समस्या का समाधान कैसे हो। और यदि आप ये सब चीज़ सीख लेते हैं ना, किसी समीकरण में यदि ये सब चीज़ है और इसको आप सॉल्व करना सीख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए बहुत हार्ड कैलकुलेशन को आप चुटकी में कर सकते हैं। जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि आपसे बनेगा, वो इतना आसानी से बनेगा कि लगेगा कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के ख्याल से, कैलकुलेशन को ईजी करने के ख्याल से यह टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है। कंसेप्चुअल भी बहुत है और घूमा हुआ भी उतना ही ज़्यादा है। इसका हम लोग 3 लेवल पढ़ेंगे। आज होगा लेवल 1, कल होगा लेवल 2, और तीसरा दिन होगा लेवल 3। लेवल 1 सबसे आसान है, तुरंत सीख जाओगे। 2 उससे थोड़ा टफ है और तीसरा बहुत टफ है। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि आप एक एक लेवल को ढंग से समझें, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही ना दूसरा चढ़िएगा। इसके रिगार्डिंग एक और बात जरूरी है कि यह एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको सीखते वक्त लगेगा तुमको कि अरे ये तो बहुत आसान है, सीख गए। लेकिन तुम यकीन मानो 2 दिन यदि तुम उसको फिर से नहीं देखा तो तुम तुरंत फिर भूल जाओगे और फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। मतलब इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है। लेकिन यदि आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री में इतना बार ये आएगा कि धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जैसे अब हम नहीं भूलते हैं। अरे हम भी तो कभी सीखे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि जन्म लिए होंगे लॉग लॉग चिल्ला रहे होंगे। हम भी तो धरती पर आए, सीखे, तब तो आज पढ़ा रहे हैं, आप भी सीख लेंगे। तो इस पर अब थोड़ा फोकस कीजिए। सबसे पहले हम लॉग टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लिखेंगे। स्टार लगाइए और साथ साथ लिखिए। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लॉग। सबसे पहला फॉर्मूला सुनिए, बात बिल्कुल नहीं कीजिए, देखिए इधर। लॉग m गुना n, इसका फॉर्मूला बहुत लोग जानते होंगे। यह होता है लॉग m प्लस लॉग n। जैसे एक एग्जाम्पल, लॉग 5 गुना 7। ऐसे ये लॉग 35 भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं लॉग 5 प्लस लॉग 7। ये पहला फॉर्मूला है। फिर दूसरा लिखेंगे, पहले इसको उतारिए। दूसरा फॉर्मूला लॉग m बटा n। यहां पर m और n है ना, ये कोई संख्या होगा, ठीक है।
m बाय n ये होता है log m माइनस log n। जैसे log 5/7 इसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 7। अच्छा, log m गुना n को लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m गुना n, यानी उल्टा सीधा कहीं भी रिलेशन अप्लाई होगा आगे। कोई आदमी यदि लॉग टेबल लेने में छूटे हुए हैं तो ऑफिस जाके ले लीजिए। सबको मिला हुआ है, दो को नहीं लिया है। इसका तीसरा फॉर्मूला, लॉग m का पावर n ये होता है n log m। n जो है ना ये n गुना है, n गुना log m, या इसी को हम लोग n log m बोलते हैं। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल, log 2 का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना log 2। तो ये था आपका तीसरा फॉर्मूला। इसका चौथा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल बात है। log 10 का मान आप हमेशा याद रखिए 1 होता है, और पांचवा बात इसका, log 1 का मान हमेशा कितना होता है, 0। ये कैसे होता है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हम एक्चुअल में नंबर देकर उन सारी बातों को लिख रहे हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। इसका छठा बात, कहीं भी ln e लिखा हुआ मिले इसका मान हमेशा 1 होता है, और इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, या चर्चा कर ही दें, पहले आप यहां तक पहुंचिए। हो गया। इधर देखिए, log 2 तरह का होता है। एक होता है log बेस 10 जिसको हम लोग log a बोलते हैं, या log बेस 10 को सिंपल log कहा जाता है। और एक होता है log बेस e, इसको क्या कहा जाता है, ln। 10 तो जानवे करते हुए एक संख्या है, e जो है ना, e ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, और यह भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए आपको बताया जाएगा, और सब केमिस्ट्री में आता है, मैथमेटिक्स में आपको आए ये सब या ना आए, आप श्योर रहिए कि आपको log से दर्शन होगा, ln से दर्शन होगा, और e से दर्शन होगा। और इस सब चीज़ों को हम सॉल्व करना सीख लेंगे वहाँ पर। फिलहाल आपको दिमाग में बस दो चीज़ सेट रखना है कि एक होता है log और एक होता है ln, दोनों होता है। और इसमें एक लास्ट बात आपको याद रखना है 7 नंबर में, जैसे कहीं पर किसी संख्या का ln है यानी ln x, हम इसको चाहें तो log x भी लिख सकते हैं, लेकिन तब हमको उसमें 2.303 से गुना करना होगा, यानी ln x बराबर होता है 2.303 इंटू log x। जैसे ln 5 बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 गुना log 5। आई बात समझ में? और इसका ये है
एक और छोटा सा बात जो कि अब फॉर्मूला में लास्ट होगा, नंबर में लास्ट होगा, इसके बाद आगे की बातें होंगी। जैसे मान लो कि कहीं log x बराबर दिया हुआ है कुछ भी y, x भी एक संख्या है और y भी एक संख्या है। यदि log x बराबर y है तो यहाँ से यदि हम x को अलग करना चाहें तो log उधर न जाएगा, log उधर जाएगा तो जनरली लोग कहते हैं कि log बट्टा में चला जाएगा। log बट्टा में नहीं जाता है, log यदि लेफ्ट से राइट जाता है तो वही कन्वर्ट कर जाता है एंटी log में। log को जब बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे उसको, एंटी log। यानी यहाँ पर x बराबर हो जाएगा एंटी log y। समझे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे 2x बराबर y है कोई समीकरण, तो x बराबर तुम लिखते हो x बटा 2, सॉरी y बटा 2, इसको लिखते हैं ना y बटा 2। उसी प्रकार यदि log x बराबर 5 लिखा हुआ है तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा log, इसी को हम लोग कहेंगे एंटी log 5। समझे? इस रूप में ये बट्टा में नहीं लिखाता है। log इधर जाएगा तो एंटी log में बदल जाएगा, एंटी log को इधर लाओगे तो log में बदल जाएगा। समझे अब क्या बोल रहा हम चाह रहे थे? उतारिए इसको। इस सब पर जब काम करोगे तो और बेहतर तुमको समझ में आएगा। खाली log का सॉल्यूशन सिखाने में 3 दिन का समय लगता है, तो सारा बात हम समझाएंगे इसमें एक एक करके। एक संख्या है, बता तो रहे हैं कि ln x को log x में बदलने के लिए 2.303 से गुना किया जाता है। अब आप पूछिएगा क्यों गुना किया जाता है, तो मैथमेटिक्स वाले सर से जाके बात कीजिए कि सर ln को log में बदलने के लिए 2.303 से क्यों गुना करते हैं। समझे? क्योंकि यदि आप ये पूछ दीजिएगा कि सर log m का पावर n उतना कैसे होता है, ये आप साबित कीजिए, तो ये एक मैथमेटिक्स का चीज़ है और फिर तब हम मैथ बताना शुरू कर देंगे ना। ऐसे ये 3 दिन का समय इसमें लग रहा है। जो फॉर्मूला होता है वह लिखा गया है। अब ये कहाँ से आया, ये एक बार मैथ वाले सर से बात कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे कहाँ से आया। ठीक है, हो गया? लिख लिए क्या आप लोग? अब देखिए, कहीं पर किसी समीकरण में मान लो तुमको जरूरत पड़ गया log 12.24, जैसे एक समीकरण है log 12.24 बराबर 2x। सुनिएगा ध्यान से, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए x का मान क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, log 12.24 बराबर कितना, 2x, तो x का मान क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि log 12.24 को पहले सॉल्व करना आपको आएगा, तब नहीं इसको आप सॉल्व करके एक संख्या निकाल लीजिएगा और x बराबर हो जाएगा इतना बटा 2। हाँ या ना? तो अब आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का आप log कैसे देखते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप सभी आदमी log टेबल निकालिए और उसमें देखिए तो 2 टेबल है, एक है log टेबल और एक है एंटी log टेबल। मिला क्या? ये सब उतार लिए हो? ये सब उतारा हुआ हो गया क्या? सभी आदमी अपना अपना टेबल निकाल लीजिए। देखिए तो उसमें 2 टेबल मिला, एक log टेबल और एक एंटी log टेबल। हम पहले काम करेंगे log पर और फिर काम करेंगे एंटी log पर, क्योंकि आपको दोनों बात आना चाहिए, किसी भी संख्या का log निकालना और किसी भी संख्या का एंटी log निकालना। दोनों काम एक साथ नहीं सीख सकते आप, तो 1 बाय 1 सीखेंगे। देखिए, अब आप लोग लिखेंगे कुछ नहीं, पेन का ढक्कन खोल लीजिए, क्योंकि आपको जिस संख्या पर जाना है उस संख्या पर पेन के सहारे पहुंचेंगे आप। लिखना उसमें घसना नहीं है, बस पेन का ढक्कन खोल के वो नींव वहां पर रखना है जहां पर बोला जाएगा। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आपके सामने में हजारों डाटा दिया गया है और आपको उसमें से किसी खास डाटा को चुनना पड़ता है, तो आप वो चुनना सीखेंगे तब ना कि उस हजारों में किसको तुमको चुनना है, तुम्हारे काम का कौन है। और ध्यान से इधर देखेंगे, देखिए आपके सामने जो log टेबल है उसमें उस टेबल का में ना 3 पार्ट
पहले आप इस लॉग टेबल को समझिए। आप गौर से देखिए, लॉग टेबल में यहां पर n लिखा होगा, है लिखा हुआ। इसके ठीक नीचे 10, 11, 12 बढ़ता हुआ ये 99 तक पहुंचा है। देखिए, एक पेज से दूसरे पेज तक जाइए, टेबल एक के पेज में नहीं खत्म हुआ है, 99 तक पहुंचे आप। अब सुनिए, ये है नंबर टर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं मिड टर्म, बीच में जो है। और ये देखो 0, 1, 2, 9 तक गया होगा। फिर ये है मीन डिफरेंस, और ये 1 से लेकर 9 तक गया है। बोलिए गया है ऐसा ऐसा या नहीं? तो ये 10, फिर ये कोई इस समय से कोई एक संख्या, और फिर इसमें से कोई संख्या। इस तरह से हमको वर्क करना होता है। अब आप देखिए कैसे काम करना होता है। एक एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि log 12.54 का मान क्या होगा, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा। दशमलव से पहले कितना अंक है? 2 अंक है। जितना अंक है उसमें आप 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा या 11 बचेगा? अब देखिए, इसमें सुनिए, हम जानबूझ के ये क्वेश्चन किए हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है। हम बोले कि दशमलव से पहले कितना अंक है, तो आपने कहा 2, उसमें 1 घटाना है, यानी 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। आप ये जो कहे कि 11 बचेगा, वो तो 12 में 1 घटाएंगे तब 11 बचेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि दशमलव से पहले कौन सी संख्या है, हमने कहा कि दशमलव से पहले कौन अंक है। कौन अंक नहीं है, कितना अंक है। तो दशमलव से पहले 2 अंक है, तो 2 जितना अंक है उसमें 1 घटा दीजिए, बचा 1। जो बचा वो लिख के दशमलव डाल दीजिए अपने मन से। ये इसका पहला स्टेप है। क्या सभी को ये बात समझ में आ गया? यदि डिसिमल यहां पर होता तो दशमलव से पहले 3 अंक हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 2, लिख देंगे 2 दशमलव अपने मन से। यदि डिसिमल यहां पर होता तो दशमलव से पहले 4 अंक, 4 में 1 घटाएंगे, बचेगा 3, 3 दशमलव लिख देते। समझ गया? अब जो भी संख्या आपके पास है, इसमें अब भूल जाइए कि दशमलव है भी, क्योंकि दशमलव का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो संख्या है वह है 1254, है ना जी? तो पहला ग्रुप, इसका 3 समूह बनाना पड़ेगा आपको। पहला समूह में 2 अंक को रखिए, दूसरे समूह में 1 अंक को रखिए, और तीसरे समूह में भी 1 अंक को रखिए। हमेशा पहला समूह में कितना अंक? 2 अंक, दूसरा समूह में 1 अंक, तीसरा समूह में 1 अंक। अब कोई कहेगा कि सर 12.54678 रहेगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 अंक तक जाइए, इसके बाद कुछ छो है उसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद यदि 5 4 के बाद 6 4 दे नहीं दे, क्या फर्क पड़ता है? दशमलव के बाद 5 4 तो फिक्स है ना। इसीलिए तो जो भी संख्या है उसका कितना अंक तक जाना है आपको? 4 अंक, 4 अंक तक। पहला 2 अंक को एक साथ, दूसरा को अकेला, और तीसरा को अकेला। समझ गए इतना? यही है आपका नंबर जो आपको इसमें मिलेगा। देखिए, कहीं आपको इस नंबर में 12 मिल रहा है? मिला क्या सबको 12? और सुनो, किस टेबल में? लॉग टेबल में देखना है। लॉग हम लिए हुए हैं। सब आदमी अपना अपना निकालिए टेबल और देखिए वहां n में, इसमें n में 12 है, 10, 11, 12, तीसरे पोजीशन पर 12 होगा। मिल गया 12 सबको? उस पर आप फोकस कीजिए, नजर रखिए, पेन रखिए, जैसे ही है उसको टारगेट कीजिए आप। अब इधर देखिए, ये मिड टर्म यही है ना 5, तो मिड टर्म आपका ये हुआ। 0 से लेके 9 तक में कहीं तो 5 होगा। ऊपर पर 5 को टारगेट कीजिए, 5 से नीचे उतरिए और 12 से इधर आइए। यहां पर 4 संख्या का एक, 4 अंक का एक संख्या मिलेगा। क्या मिला आप लोगों को? हम भी देख लेते हैं, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आप गलती कर बैठे। 12 का कितना देखना है? 12 का 5, 0 1 2 3 4 5, 13 0 3 है क्या?
अच्छा 13 का है, 0969, 12 का 5, ये है दशमलव के बाद जो संख्या वो आया ना वो यहाँ लिखना होता है। तो ये संख्या है 0969। क्या ये संख्या सबको मिला, सबको दर्शन हुआ इससे? दर्शन कर लीजिए, उद्धार हो जाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ। कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा न्यूमेरिकल बनाने का, तो सोचिए ही मत केमिस्ट्री में। और इसीलिए केमिस्ट्री सबका कमजोर होता है, क्योंकि बेसिक खराब होता है। और हम इसीलिए 6-7 दिन से लगातार बेसिक पर वर्क कर रहे हैं। बेसिक अच्छा हो जाएगा तो तुमको तो दौड़ा देंगे ही हम। चलिए, ये 4 संख्या मिल गया, सबको मिल गया क्या? अपना अगल बगल सबका चेक कर लो, जिसका नहीं मिलेगा उसको उसके अगल बगल वाले को पीटेंगे। देख लो, सबसे पूछ लो, मिला तुमको, मिला तुमको, पूछो। चलो, लगता है सबको मिल गया। अब इधर देखो, रुक जाइए, अब इधर सुनिए। अब मीन डिफरेंस वाले पार्ट को देखिए। 5 के बाद क्या है? 4। मीन डिफरेंस में 1 से लेकर 9 तक में कहीं 4 होगा। 4 के नीचे उतरिए और इससे फिर आगे बढ़िए। ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ 14 है। जो संख्या है उसको नीचे जोड़ना होता है। 9 4 13, 7 1 8 9। आंसर भारी लग गया, इतना भारी लग गया कि सधी ये नहीं रहा है, कुछ है रे इसमें। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। दशमलव, हाँ, मोबाइल से सीधे मान निकालोगे तो फटाक से कैलकुलेट हो जाएगा। साइंटिफिक मोबाइल जो रहता है उससे तो निकल जाएगा, लेकिन परीक्षा में तुमको न मोबाइल रहेगा और न ये लॉग टेबल रहेगा। तब क्या करोगे? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सबको ये नहीं पागल हो जाओगे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये डाटा कहीं याद करे तो नहीं कहते थे ना भी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये हजारों हजार डाटा है, इसको ये हमको नहीं याद है, तुमको कैसे याद हो जाएगा जी? और कम से कम माथा के लेवल में तो तुमसे हम थोड़ा आगे हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो नहीं बुझने आता है, थोड़ा सा तो आगे हैं हम। तो कहना ये है कि ये डाटा आपको याद नहीं करना है। एग्जाम में देखिए, सुनिए, इस टेबल की क्या ज़रूरत है, क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए, इसको समझ लीजिए आप। एग्जाम में आपको जनरली टेबल भी नहीं देगा, एग्जाम में आपको मोबाइल ले जाने भी नहीं देगा। तो यदि लॉग वाला क्वेश्चन आ गया तो बनाएंगे कैसे? एक्चुअल में लॉग वाला यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम देता है तो परफेक्ट उस वैल्यू का लॉग आंसर लिख देता है जिसकी आपको आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी। और यदि नहीं लिखा तो साइड से एक पेज लॉग का आपको दे देगा, ताकि आपको ये निकालने में सुविधा हो। यदि आपको लॉग का ज़रूरत पड़ रहा है तो लॉग टेबल आपको देगा साइड से कि लॉग टेबल है, आप इसका मदद कर ले सकते हैं। ये याद नहीं करना होता है, याद करने तो पगला ही जाओगे, तो याद नहीं करना है। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। क्या हुआ रे? हम ऊपर लिख देता है। अच्छा, ऊपर लिख देता है, लखा नहीं दे रहा है। नहीं, आपकी परेशानी को हम समझ सकते हैं। ये 1 आध महीना चलेगा, 1 आध महीना के बाद ये सब सारा सिस्टम जो देख रहे हैं ना सब बंद हो जाएगा। इधर देखिए, एक बार फिर से देखो। लॉग 12.54 था, दशमलव से पहले 2 अंक, 2 में से 1 घटाए बचा 1, दशमलव लिख दिए। 12 का 5 देखें तो हमको आया 0969, लिख दिए। 12 का 4 देखे मीन डिफरेंस में लास्ट वाले में तो 14 आया, जोड़ दिए। ये हो गया 1.0983। बस इतने ना काम किए। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। नहीं लिखिए मत, अरे क्यों लिखने के लिए परेशान हो, दिमाग में लिख लो ना, कॉपी में तो लिखा ही जाएगा। और अब आप सुनिए, अब आपके दिमाग में वो डर बैठ गया होगा कि कहीं यही बात का कहीं मिटा तो नहीं देंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, तो बड़ा अधिकार है, तो बड़ा संतुष्टि नहीं होगा लिखोगे नहीं तो। औल बौल है लिखने के लिए, लेकिन हो तो लिख ले उसको, मतलब लिख लेने के बाद ये तुम्हारा अपना हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप सीखिए, लिखने पर कम ध्यान दीजिए, साइंस में समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वैसे मैं वादा करता हूँ आपसे कि हम इसको नहीं मिटाएंगे, अब बाद में लिख लीजिएगा।
और वादा कभी हम तोड़ते नहीं हैं। इधर देखो, अब अगला एक क्वेश्चन देखिए, log 444.4 कुछ हो वैल्यू ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अरे क्वेश्चन देगा तो थोड़े पूछ के तुमको देगा, तो कुछ हो ले सकते, किसी भी संख्या का log हम देख सकते हैं। तो दशमलव से पहले कितना अंक है? दशमलव से पहले 3 अंक है। 3 में 1 घटाइए, 2। दशमलव, दशमलव अब भूल जाइए वहां पर। 44 का 4 4। लॉग टेबल निकालिए, नंबर में 44 को ढूंढिए, 44 का 4 देखिए मिड टर्म में। 64। अच्छा देखो, कुछ लोग गड़बड़ी कर देते हैं। अब जैसे सुनो, हमारी बात सुनो, क्या क्या गड़बड़ी करते हो। अब तुम 44 पर चला गया, 4 खोजेगा तो गिनना शुरू कर देता है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 नहीं गिनना है, 0 1 2 3 4 गिनना है, क्योंकि ऊपर देखिए नंबर 1 से नहीं स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। मीन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ऊपर यदि आप नहीं देखना चाहते हैं या गड़बड़ा रहे तो आप 0 1 2 करके गिनिए। जैसे 44 का 4 देखना है तो 44 का 0 1 2 3 4। 64 74 है ना जी, तो लिखेंगे 64 74। अब मीन डिफरेंस 4 देखिए, मीन डिफरेंस 4 भी जो है वह 4 ही है, तो 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2.6478। दैट्स ऑल। लग गया भारी? लॉग सीख गए आप? चलिए अब एंटी लॉग सीखिए। उतारना नहीं है, और हम वादा किए ना नहीं मिटाएंगे, तो नहीं मिटाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। ये मिटा दिए, चूंकि यही चीज नहीं ये लिखा हुआ था। अब देखो एक मैजिक डाटा तुमको दिखाते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब हम आपको सिखाते हैं एंटी लॉग देखना। एंटी लॉग में भी एक वैल्यू हम अपने मन से लेते हैं, 1.0983। ये संख्या वैसे तो यहां से कॉपी कर लिया गया है, ये संख्या जो यहां लिखी गई है ये यहां से ले लिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां से ले। आपको इच्छा हो तो 2.2459 कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ बात और समझा दें इसी बहाने, इसलिए हम उसी संख्या को लिए। अब देखिए एंटी लॉग देखना कितना आसान है। लॉग जब देखते थे तो दशमलव से पहले देखते थे कि क्या वो अंक है, यानी लॉग में दशमलव से पहले काम होता था, एंटी लॉग में दशमलव के बाद काम होता है। पहले काम होता है दशमलव के बाद। और देखिए कुछ नहीं है, इसमें भी आप 3 सेट बना दीजिए, पहला 2 संख्या, फिर 1 संख्या, और फिर 1 संख्या। और दशमलव से पहले भी क्या है नहीं उसको छूइए भी मत, रहने दीजिए, जो जैसे है रहने दीजिए। अब आप एंटी लॉग टेबल पर जाइए, टेबल पर जाइए, एंटी लॉग, लॉग नहीं एंटी लॉग। निकाला सब? पहले इस टेबल को समझो। इस टेबल में भी एकदम वही चीज है, नंबर है, मिड टर्म है, फिर मीन डिफरेंस है। लेकिन एक चीज गौर करो, वहां पर नंबर 10 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ नंबर 00 से स्टार्ट हुआ है। 00, फिर 0.01, फिर 0.02, 0.03 है ना। ये आगे बढ़िए, देखिए 99 तक पहुंचा है, 0.99 तक पहुंचा है। देखिए तो आगे पूरा टेबल कंप्लीट कीजिए लास्ट तक। पेज पलटना पड़ सकता है आपको, एक दो, चूंकि बड़ा लंबा चौड़ा टेबल है। 99 है, 0.99। अब जरा सोचिए आप कि 00 से लेकर 99 के बीचे में ना 0.09 कहीं होगा, खोजिए तो नंबर में 0.09 कहाँ है? 0.09 मतलब पहला समूह में 2 संख्या के साथ किसको भी रखना पड़ता है? दशमलव को। 0.09 मिल गया क्या? उसका 8 देखिए तो 0.9 का 8, 12 53। क्या 12 53 से और कुछ आ गया क्या? 12 53 जो आया लिख दो, लिख दिए। मीन डिफरेंस 3 पर जाइए तो 1 आता है क्या? आया 1, मतलब उसी में 0.9 में 8 से आगे बढ़िए, मीन डिफरेंस में 3 को देखिए, 1 आएगा, तो 1 को जोड़ दो। 12 54, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें?
अब सुनिए, दशमलव के बाद का काम खत्म है, इसमें कोई एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ा, अब करना पड़ेगा। दशमलव से पहले क्या है? एक है, जो है उसमें एक जोड़ दीजिए, 2 हुआ। कितना हुआ? जितना आया ना तुमको एक जोड़ने के बाद, उतना अंक के बाद दशमलव डाल दो, 12.54। कुछ कुछ चीज दिखाई पड़ रहा है तुमको? 1254, 1254। क्या दोनों एक के टेबल पर काम किया था? तुम अलग अलग टेबल पर काम किए हो, एक बार लॉग पर और दूसरी बार एंटी लॉग पर। लेकिन जिस संख्या का तुम लॉग देख के वैल्यू लाया, उसी का जब एंटी लॉग कर दिया तो फिर वही आ गया, क्योंकि उल्टा पुल्टा तो इसको बराबर होना ही है। एक बार लॉग देखे फिर एंटी लॉग देख दिए, मतलब जो देखे उसका उल्टा कर दिए, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। संख्या मैच कर गया ना। यदि संख्या मैच किया है तभी आप सही हैं, यदि संख्या मैच नहीं किया इसका मतलब आप कोई बड़ी गलती कर चुके हैं। दूसरी बात, 90% केस में ऐसा होगा कि यह संख्या और यह संख्या एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, लेकिन 10% केस ऐसा होता है जिसमें लगभग मैच करता है, एग्जैक्ट मैच नहीं करता है। जैसे ये 12.54 था, हो सकता है कैलकुलेशन के दौरान ये 12.55 हो जाए, हो सकता है 12.53 हो जाए। एक्चुअल में लास्ट एगो संख्या में न कभी कभी फ्लक्चुएशन आता है, तो उसको क्या गलत मान लेंगे? नहीं, उसको गलत नहीं मानेंगे, चूंकि लगभग तो बराबर है ना। अब जैसे मान लीजिए ये 12.54 है, तुमको आ गया 1.837, तो ये बहुत बड़ा गलती आप कर चुके हैं, समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलत हो गया है आपसे। इसी तरह का काम एक और कर लेते हैं। यदि हम एंटी लॉग 2.6478 का देखें तो 0.64 का 7 का 8, यही ना देखेंगे एंटी लॉग। फटाफट देखो, 6 4 का 7, 44 36 है क्या? पहले तुम सब बताओ कि 44 36 मिला? मीन डिफरेंस में 8 में जाओ, 8 है, जोड़ दीजिए, 8 6 14, 4 4 4। दशमलव से पहले 2 है, एक जोड़िए, 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव डालिए। देख रहे हो डाटा मैच कर रहा है ना? यही होना ही है, और यही इसका फर्स्ट लेवल है। उम्मीद करते हैं आप सभी को लॉग और एंटी लॉग समझ में आ गया होगा। और आप ये मत समझिए कि टोटल सीख गए, ये एकदम छोटका छोटका सब गुना भाग सीखा है तुम लॉग का। अब धीरे धीरे लेवल हम इसमें बढ़ेंगे। फिलहाल आप एक काम कीजिए, जो वादा हम किए थे उसके अनुसार उतार लीजिए आप, क्योंकि जब खड़ा होके बोलिए। 444। दशमलव से पहले कितना क्या है? एक जोड़िए, जो संख्या ये सब करने के बाद आया उसमें 3 अंक के बाद दशमलव डालना, जो संख्या आएगा उतना अंक के बाद दशमलव डालना। खड़ा हो जाइए। आप सब लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उतारना बंद कीजिए, सुनिए। यहां दशमलव से पहले कितना अंक है? 3। तो ये 3 अंक कैसे डिसाइड हुआ, ये सबको समझ में आया? दशमलव से पहले जो संख्या है, 13 है तो उसमें एक जोड़ दो, 14 अंक के बाद दशमलव, 2 है तो एक जोड़ दो, 3 अंक के बाद दशमलव। अब आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि सर आप जो यहाँ पर दशमलव से पहले 1 है, इसमें एक जोड़ दिए और 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, ये एक जोड़ कैसे रहे हैं आप? तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आप हमको सिर्फ ये समझा दीजिए कि जब लॉग आप देख रहे होंगे इस संख्या का, तो यहाँ दशमलव से पहले 1 काहे आया? ये 1 आया कहाँ से? जब हम लॉग देख रहे थे तभी ना दशमलव से पहले 1 आया। दशमलव से पहले ये 1 इसलिए आया क्योंकि दशमलव से पहले 2 अंक रहा होगा, तो उसमें 2 में से 1 घटाए होंगे, तो 2 में से 1 घटाए होंगे तब ना ये 1 आया था। इसका मतलब यह है कि जब इसी का हम एंटी लॉग देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये दशमलव से पहले 1 इस बात को बता रहा है कि वहाँ दशमलव से पहले 2 अंक रहा होगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाए होंगे तब ना 1 आया होगा। तो हम 1 में 1 जोड़ देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ दशमलव कितना अंक के बाद पड़ेगा। यहाँ दशमलव से पहले 1 था, 1 जोड़े तो 2 अंक के बाद दशमलव डाले। यहाँ दशमलव से पहले 2 है, 1 जोड़े 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव डाले। कभी यहाँ दशमलव के बाद 4, दशमलव से पहले 4 होगा
तो 4 + 1 कर देंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। समझे? बैठ जाइए। उतार लीजिए, दोनों उतारिएगा साथ। लॉग उतारे तुरंत एंटी लॉग, फिर उधर लॉग उतारे एंटी लॉग। यह सब आसान आसान संख्या का लॉग वैल्यू है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जब आप खुद से बनाइएगा तो आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, या उतना फास्ट वर्क आप नहीं कर पा रहे हैं जितना तेज़ी से हम काम कर पा रहे हैं। तो कोई नहीं, वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये दोनों उतार लीजिए, एक क्वेश्चन आप यहाँ बना लीजिए और घर से 5 क्वेश्चन आपको हम लिख के दे देते हैं, इसको बना लीजिएगा। बन जाए तो भी ठीक, नहीं बने तो टेंशन नहीं लेना है। अभी इस पर आप बहुत कम प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस तो आप किए ही नहीं है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। 2-3 दिन जब इस पर कस के काम करोगे ना, तो एक को ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। और इस सब को सीखने के जस्ट बाद देखिए चैप्टर स्टार्ट होगा। एक भी ऐसा बात नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे आप 11th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्योंकि सारा बेसिक हम समझा दिए हैं जितना 12th में ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आप सभी आदमी बनाएंगे, 2.304, इसका लॉग वैल्यू निकालिए और फिर उस जो मान आता है उसका एंटी लॉग वैल्यू निकाल के चेक कीजिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। लॉग टेबल हर हाल में हर दिन आपके पास में होना चाहिए, जब तक कि मना ना किया जाए आप लाते रहेंगे। उसके बाद लॉग को क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे। फाड़ के फेंकना मत, काहे कि जब फिर चैप्टर स्टार्ट होगा तो जब तब लॉग का जरूरत पड़ेगा वो हम आपको बोलते रहेंगे कि सब आप लोग लॉग टेबल लेके आइएगा। सब लोग एगो फाइल खरीद लीजिए, इस तरह का असाइनमेंट छोटा छोटा लगातार मिलता रहेगा आप लोगों को, तो उस फाइल में संभाल के रखिएगा, जैसे तैसे रखिएगा, उड़ जाएगा प्रिंट, फट जाएगा, बाद में फिर खोजिएगा तो ऑफिस में मिलेगा नहीं। चूँकि प्रिंटिंग जब होता है तो एक लॉट में होता है, ख़त्म हो जाने के बाद फिर आपको जीरोक्स कराना पड़ेगा, झूठे रुपया खर्च कीजिएगा। 5-10 रुपया में एक फाइल आता है ना छोटा, वो पन्नी वाला प्लास्टिक वाला, लेके उसमें रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का छोटा छोटा असाइनमेंट आपको मिलता रहेगा लगातार। 2-4 दिन में फिर एगो मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ्री में मिले। हाँ सुन लीजिए, क्या हुआ, लॉग निकालिए फिर एंटी लॉग निकालिए। एंटी लॉग किसका निकालिएगा, इसका लॉग जो वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग निकालना है। क्या हुआ, लॉग नहीं निकल रहा है? अरे कैसे नहीं निकलेगा, दशमलव से पहले एक अंक है, एक में से एक घटाइए, 0। 23 का 0 देखो, 23 का 0, एंटी लॉग नहीं लॉग में देखना है। 36-17, 36-17, मीन डिफरेंस 4 देखो, 7 जोड़ दो, कितना होगा आंसर? 7-7 14, 2 6 3, इतना आ गया ना। आपको अब दिक्कत ये हो रहा है कि सर इसका एंटी लॉग नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकलेगा भाई? अब इसी का एंटी लॉग देखिए तो 0.3624, 36 का 2 4, देखिए तो एंटी लॉग में, एंटी लॉग में 36 का 2 देखिए तो पेज नंबर 5 में मिलेगा। 36 का 2 2301 है, दर्शन हुआ 2301 से सबको? 36 का 2 2301 है, और मीन डिफरेंस 4 जो है वह 2 है। क्या जी मिला सबको?
3032। दशमलव से पहले 0 है, एक जोड़िए, 0 + 1 1, एक अंक के बाद दशमलव डालिए, आंसर आ गया 2.303। यहाँ है 2.304। हम आपको बोले थे ना कि एक आध गो केस में लास्ट वाला डिजिट जो है वह मैच नहीं करता है, लेकिन क्या लगता है कि आंसर में बहुत बड़ा अंतर आ गया। 2.30 2.30, लास्ट में 4 है, एक में 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है वो। क्या अभी समझ में आया? अभी उधेर बुन में है आप। घर के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। log 55.40, log 5.600, log 2, log 2222, और लास्ट log 233.46। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। देखो इधर सुनो, इधर log 2 दिख गया तो हो सकता है तुम परेशान हो जाओ। log 2 दिख गया तो इसको 2.000 नहीं लिख सकता है। दशमलव से पहले एक अंक, एक में एक घटाएंगे बचेगा 0, 20 का 0 देख लेना। जो 4 संख्या का नहीं है उसको 4 संख्या का बना दो 0 डाल के। क्या सबको समझ में आ गया? हाँ, कहां पर नो? यहां पर, यहां पर दशमलव से पहले एक अंक है, यह इसमें, इसमें अच्छा, इसमें दशमलव ही है ही नहीं। अरे नहीं है तो दशमलव डाल दो अपने से, लास्ट में दशमलव डाल दीजिए, अपने आ जाएगा वो। 2 में कैसे दशमलव आ गया? वैसे ही ना आया था।